जय हिंद दोस्तों। बैंक और एनबीएफसीज के पैसे पे नहीं करे तो आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी अपने पर्सनल लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर रहे हो या फिर ऐसे किसी भी लोन का बिल पे नहीं कर रहे हो तो आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये केस क्या है, राजस्थान में हमारे क्लाइंट हैं भोला राम जी। ठीक है, उनका नाम मैंने चेंज कर दिया, वैसे नाम कुछ और है लेकिन हम उन्हें भोला राम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, वो बहुत परेशान थे। भोला राम जी हमसे कल जुड़े। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने क्रेडिट कार्ड काफ़ी सारे ले रखे हैं। ठीक है, और मेरे एक दो पर्सनल लोन भी चल रहे हैं। ठीक है, तो सर ये मुझे डेली धमकी दे रहे हैं कि ये जो आपका खेत है, आपका घर है, आपके घर का सामान है, ये सब हम नीलाम कर देंगे। अगर तुमने बिल पे नहीं करा तो हम ये सब नीलाम कर देंगे। वो कह रहा है कि मुझे बैंक के एडवोकेट का भी फ़ोन आ चुका है, मुझे पुलिस से भी कॉल आ चुका है कि अगर तुमने पैसे पे नहीं करे तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा होगा, ये धाराएं लगेंगी, सीआरपीसी लग जाएगी, बीएनएस लग जाएगी, सारी चीज़ें लग जाएंगी। ठीक है, तो जब मैंने ये सब बातें सुनी तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ा मतलब उनके बातों को सुन के तरस भी आया। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने भी किसी प्रकार का कैसा भी अनसिक्योर लोन ले रखा है, फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर ऐसा कोई भी लोन हो, तो मेरे भाइयों आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नीलाम नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। इनमूवेबल प्रॉपर्टी से कि मेरा क्या लेना दे रहा है, मतलब मेरा क्या कहना है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है, फर्क बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो मेरे भाइयों, इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, सिंपली सी बात है। अब उस प्रॉपर्टी में क्या आता है, उस प्रॉपर्टी में आपका घर बार, दुकान, मकान, खेत खलियान, सारी चीजें आ जाएंगी। जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है, जितना भी घर खेत वगैरह आपका है, वो सब उनको बैंक हाथ तक नहीं लगा सकता है, उनका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर चाहे आपका अनसिक्योर लोन 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, बैंक उस पे हाथ नहीं लगा सकता है चाह कर भी। आपने एक किस्त पे करी हो, आपने 10 किस्त पे करी हो, आपने बिल्कुल भी एक किस्त भी नहीं पे करी हो, आपने अपने किसी लोन की, कई लोग मेरे पे पूछते हैं कि सर मेरे जो लोन है उसकी 1-2 किस्ती गई हुई है या फिर मेरे लोन की किस्त गई नहीं है। सर हुआ क्या था कि मैंने एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लिया था, वो उसी में खत्म हो गया, मैं उस दूसरे वाले लोन की किस्त नहीं भर पाया। तो क्या मेरे लोन की सेटलमेंट होगी, क्या मेरा लोन माफ होगा, क्या मेरे को 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा जो आप कहते हो? हाँ भाई हाँ, 100% मिलेगा। वही प्रोसेस लगता है, चाहे वो 90 आपने सारी किस्तें पे करी हो, एक किस्त बच रही हो, वही प्रोसेस लगेगा अगर आपने एक भी किस्त पे ना करी हो, प्रोसेस पूरा सेम है। ठीक है, तो अब क्या, चलो इनमूवेबल प्रॉपर्टी का तो मैंने बता दिया कि उसमें कुछ भी नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बैंक बहुत ज़्यादा परेशान करता है आप लोगों को लेके कि तुम्हारे घर के बर्तन बिकवा देंगे, रिकवरी एजेंट कई बार ये चीज़ें भी बोल जाते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? तो ये इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फिर चाहे आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, बहुत सारी रिकवरी की कॉल्स आ रही हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई आपको रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो किसी भी माध्यम से, या आपको लोन सेटलमेंट करवानी, अपनी 90% तक का डिस्काउंट आपको चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लोन सेटलमेंट के नाम पर धांधली करी जा रही है, लोगों की सेटलमेंट 50-50% पे करवाई जा रही है। मेरे भाइयों, कभी भी 50, 30 या 40% पे सेटलमेंट ना करें। हम आपकी सेटलमेंट 10 से 15% पे या फिर 20 तक पे करवा के देंगे, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रिकवरी वालों के कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो तो हम एक नई सर्विस लेके आ गए हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। वो भी हम आपसे ले सकते हो, वो आप हमसे ले सकते हो। उसमें एक चार्ज रहता है, उसके बाद फिर आपकी जितनी भी कॉल्स आएंगी, चाहे 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, हम उसको उठाएंगे, हम पिक करके अपने तरीके से बात करेगी हमारी टीम। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप के नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सअप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हमसे जुड़ें, उसके बाद हमसे बात करें, और
कॉल बुक करके और उसके बाद फिर हमारे मेंबर बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसा सच्चाई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती है? तो मैं आप सबको एक चीज समझा देना चाहता हूँ। इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है। कई लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं इस चीज को लेके। आप सबने आर्बिट्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे आप सर क्या नया बता रहे हो कुछ, ये तो मैं पहले ही सुन चुका हूँ आर्बिट्रेशन का, उस पर ये करना होता है। कुछ चीजें चेंज हुई हैं जो कि आपके ही पक्ष में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके ही पक्ष में है, वो बैंक के पक्ष में नहीं है। कई यूट्यूबर गलत बता रहे हैं कि वो बैंक के पक्ष में है, बैंक ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा नहीं है। आपके पक्ष में ही आया है उसका फैसला भी। क्या हुआ है मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले क्या था, आर्बिट्रेशन का जब हमें नोटिस आता था, आर्बिट्रेशन का जब हमें नोटिस आता था तो हम उसका अगर ऑब्जेक्शन लिख देते थे तो वो कैंसिल हो जाता था, ठीक है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग। लेकिन बैंक उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा धांधली करता था। कई बार क्या करते थे ये लोग, ऑब्जेक्शन लिखने के बाद भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देते थे। ऑब्जेक्शन लिखने के बाद भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देते थे, ठीक है। और फिर आपको वही पता है कि प्रोसीडिंग अगर होती है तो वही घर का सामान, जो भी प्रिंटर, टीवी, सोफा, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें हैं, इनको अटैचमेंट की लगाई जाती है सारी चीजें। बाइक भी आ जाती है, कार भी इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो आपका लोन 1 लाख का भी और आपकी कार है तो वो भी अटैच हो सकती है, डर ये रहता है, ठीक है। बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, ये डर रहता था पहले बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है बहुत दिनों से कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने के बाद भी को एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है बैंक, एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है बैंक। बहुत केसों में देखा गया। बहुत सारे क्लाइंट है जो अवार्ड पास होने के बाद हमारे पास आए कि सर अवार्ड पास हो गया, अब क्या करूं, पूरी आती होगी मेरे पास तो हमने उनको चैलेंज करवाया वो नोटिस, और अब वो टेंशन फ्री है। अब हो क्या रहा है, दरअसल होता क्या है कि आर्बिट्रेशन में सिंपली लिखा गया है उसके क्लॉज के अंदर, सेक्शन आर्बिट्रेशन का 34 के अंदर सीधी सी बात है कि लिखा गया है कि 2 पार्टी है उनकी सहमति से ही आर्बिट्रेशन हो सकता है, ठीक है। 2 पार्टी हैं उनकी सहमति से ही आर्बिट्रेशन हो सकता है, उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता कुछ भी करके। दोनों में से एक पार्टी भी अगर मना करती है तो वो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे में फिर क्या होता है, अब जब आप ऑब्जेक्शन नहीं लिखते हो कई बार, तो कंसीडर क्या करता था बैंक पहले कि हाँ इन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं लिखा, अब हम प्रोसीडिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोसीडिंग कर दिया, अवार्ड पास कर दिया, ये अमाउंट लिख दिया, कुछ दिनों में बैंक के एम्प्लॉय आते थे और वो सब करके घर में अगर आप नहीं हो तो आपके फैमिली वालों का सामान उठा के ले जाते थे, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। अब इसके अंदर एक ऑर्डर और पास हुआ है और 2 ऑर्डर टोटल ऑर्डर है, इनका मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब बैंक मल्टीपल नोटिस पहले भेजेगा जिसके अंदर स्टेटमेंट मांगी जाएगी, जो आर्बिट्रेटर होगा वो बकायदा स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ें लेगा, उसके बाद ही जो होगा सो होगा, ठीक है। और अगर अवार्ड तक वो पास कर देता है, उस अवार्ड तक को आप एक एप्लीकेशन लिखवा के चैलेंज कर सकते हो। कैसे करना है, वैसे मैं तो आप पे कहूँगा कि वहाँ तक पहुँचने ही मत दो चैलेंज तक। आपको अगर पहला नोटिस रिसीव हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ है और अभी अवार्ड पास नहीं हुआ है तो आप हमसे लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमसे ऑब्जेक्शन लिखवा लो, उसके बाद वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर अवार्ड पास हो चुका है तो भी डरने वाली बात नहीं, उसका भी एक चैलेंज नोटिस बन सकता है। यहाँ पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, हम आपको बनवा के दे देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, और सेकंड चीज़ ये, अगर मान लो कि हमने चैलेंज करा, वैसे तो चैलेंज का ये है कि 99% फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर 1% हो भी जाता है। लोग पूछते हैं ना कि अगर मैं नहीं रहता घर पे, मेरे फैमिली वाले रहते हैं, उनका सामान ले गए तो क्या, मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है, मेरे फादर के नाम पे है, तो क्या वो सारा सामान ले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप गेट पर ही ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि भाई ये मेरा घर है। आपकी फैमिली सीधे कह सकती है कि ये यहाँ पर नहीं रहता, ये हमारा घर है, यहाँ पर जितना सामान रखा हुआ है ये हमारा है। अगर उसके बाद भी बैंक वाले नहीं मानते और लेके जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिविल कोर्ट में एक सिंपल एक एप्लीकेशन दाखिल करनी है, ठीक है, सिविल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ पर आपको एक सिंपल एप्लीकेशन दाखिल करनी है जिसके अंदर वो जितना भी सामान वहाँ से आपके यहाँ से लेके गए हुए हैं उसको आपको मेंशन करना है, ये चीज़ है और जिसका ये सामान है। अब कई लोग बोलेंगे सर बिल तो है ही नहीं फादर के नाम पे, लेकिन बिल नहीं है, क्या करें। तो मेरे भाइयों, उसमें भी एक एग्जीक्यूशन है, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या है, सीधी सी बात है, अगर मान लो फादर 10 साल पहले सामान लेके आए थे तो 10 साल बाद तक उसका बिल नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो सामान फादर का ही माना जाएगा। अगर फादर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं और आप मना कर देते हो कि भाई साहब ये मेरा सामान नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
तो इस तरीके से आपका कोई भी सामान, कोई भी दुकान, कुछ भी आपका जब्त नहीं हो सकता है। अगर आर्बिट्रेशन कर भी रहे हैं तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्शन लिखवाएं। ऑब्जेक्शन अगर छूट गया, आपका अवार्ड पास तक हो चुका है, तो चैलेंज नोटिस बनवाए हम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए, आर्बिट्रेशन के अवार्ड को भी अब आप चैलेंज कर सकते हो, आपको इतनी दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो और कोई परेशानी हो रही है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, वो अवार्ड पास कर चुके हैं, वो एग्जीक्यूशन के लिए आ चुके हैं, ये चीज़ें सामान लेके जाने की सोच रहे हैं, फिर लेके जा चुके हैं, तो क्या करना है, तो भी अब हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, हमसे जुड़े, हमारे माध्यम से आपकी जितनी परेशानी है वो हम आपको दूर करवा के देंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमारी कितनी सी फीस होती है वो पे करें, हमारे मेंबर बन जाए। मेंबर को प्रॉपरली हम एक से एक सर्विस देते हैं, चाहे फिर वो कॉल फॉरवर्डिंग के हो, कोई लीगल नोटिस हो, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत हो। देखो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा अब एक पर्सनल लगाव है, ठीक है। आप सबसे मेरा एक पर्सनल लगाव है, मैं सच्चाई बताऊं तो। आप लोग मेरे भाई हो, अगर मेरे भाई के पास से कोई कुछ लेके जाता है या फिर मेरे भाई को कोई हैरेस करता है, तो मैं वो चीज़ नहीं देख सकता, सीधी सी बात है ना। मैं वो चीज़ नहीं देख सकता। अगर आप ही मेरे भाई होते सगे और मुझे कोई परेशान कर रहा, तो आप लोग देख पाते क्या? नहीं देख पाते ना। इसलिए आपकी जितनी परेशानियां हैं वो मेरी परेशानियां हैं, आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो मेरी दिक्कतें हैं। इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लें, अपना माइंड बिल्कुल भी खराब ना करें, परेशानी बिल्कुल भी मत लें। आजकल क्या है, ये अवार्ड है ना, मेंटली टॉर्चर करने के लिए भी पास करने लगे हैं। कई हमारे क्लाइंट है जिनका अवार्ड 1 साल पहले पास हो चुका है, 1 साल से वो डर में है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ उसका अवार्ड का। हमने उसका चैलेंज लिखवाया, वो नेक्स्ट डे 10-15 दिन के अंदर वहां से रिसिप्ट आ गई कि भाई साहब ये कैंसिल हो चुका है, कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चैलेंज के बाद है वहां सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर मान लो अवार्ड भी पास कर दिया है और आप उस अवार्ड को भी एक चैलेंज नोटिस के माध्यम से चैलेंज कर देते हो, तो अब उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि बैंक कभी भी नहीं जाने वाला। तो मेरे भाइयों, डरो मत, घबराओ मत, टेंशन मत लो, दूसरों की बातों में मत आओ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से कोई नोटिस आता है, हाँ, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। मैं बोल रहा हूं, अवार्ड को, नोटिस को, ऑब्जेक्शन को, किसी को भी इग्नोर नहीं करना। आर्बिट्रेशन को तो कभी भी भूल के भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जिनके ऊपर, मैं बोलता हूं पहले तो सबके ऊपर नहीं बीतती है, लेकिन 100 में से अगर 10 के ऊपर भी बीती है तो वही लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे। आस पड़ोस में बेइज्जती होती है, इसीलिए इसको हल्के में कभी भी मत लें। आपका भाई बैठा हुआ है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर नोटिस भेजें, हमसे ऑब्जेक्शन लिखवाए, हमसे चैलेंज नोटिस लिखवाए, हम आपका लिख के देंगे। आपको टेंशन, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई टेंशन आपको लग रही है, कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, आप कॉल नहीं उठा पाते, आप बाहर होते हो, आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस चाहिए, आपको कोई लीगल नोटिस का जवाब लिखवाना है, फिर कोई भी आपको ऐसा दिक्कत परेशानी है, कोई एडवाइस चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी लोन हो आपका, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, केसीसी का लोन, होम लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ऐसा कोई भी लोन है आपका, आपको उसमें सलाह चाहिए या फिर किसी भी तरीके की मदद चाहिए, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, हम आपको पूरी सहायता देंगे। जय हिंद।